हेलो एवरीवन। तो ये हमारा डे 6 है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 5 हो चुके हैं। जो लोग अभी नए आए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप भी इंग्लिश फ्लुएंट बोलना चाहते हैं, बहुत सारी वीडियोस देख देख के थक चुके हैं फिर भी इंग्लिश बोलना नहीं आया है, तो आप ये हमारी प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी सीरीज़ है जिसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ इंग्लिश बोलना सिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डे 6 है। तो इसके अंदर हम बता देती हूँ मैं क्या क्या कर चुके हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डे 6 की क्लास। तो हम सिंपल इज़, एम एंड आर कर चुके हैं। हम सिंपल वॉज, वर कर चुके हैं एंड सिंपल हैज़, हैव एंड सिंपल हैड, हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो मैं एकदम बेसिक से आपको सब कुछ सिखा रही हूँ। जो लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे मेरे साथ उनको अपनी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी भी होगी। इन सब के हम पॉजिटिव वर्ज़न एंड नेगेटिव वर्ज़न दोनों देख चुके हैं। तो इस क्लास में हमारे डे 6 की क्लास में हमें इसके क्वेश्चन वाले वर्ज़न देखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन वाले वर्ज़न देखने हैं। तो मैं होप करके चल रही हूँ कि आपने इन सब की प्रैक्टिस कर ली होगी और आपकी लाइफ में जो डेली सेंटेंसेस होते हैं सिंपल, जो इन टेंसेस से बनने वाले होते हैं, आप उनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश किया करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इनके एक एक सेंटेंस देके आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँगी। जिन लोगों ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं प्लीज़ आप पहले स्टार्टिंग से क्लासेस देख के आइए ताकि आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग और इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग से डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 की क्लास देख के आइए आप। ठीक है, तो फिर आप डे 6 पे आइए, आपको बहुत ईजी लगेगी इंग्लिश सीखनी। और जो बच्चे सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो डेफ़िनेटली इतना सा काम तो अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए कर ही सकते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं सीखनी है वो तो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ ही लेंगे, और जिनको सीखनी होगी उन्हीं के लिए ये प्लेलिस्ट मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं ये रफ करती हूँ हमारे इनका। फर्स्टली रिवीजन करते हैं हम इनका। ठीक है, तो जैसे मैं सेंटेंस देती हूँ, राम एक लड़का है। तो हमने पहले बताया था सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट की जगह हमारा क्या है, राम है, तो हम राम लिखेंगे। और यहाँ हमारा है ये इज़-एम-आर का आता है। आज के टाइम पे बच्चों में जो है वो अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इसलिए शायद आप ये वीडियो पूरी, आधे से ज़्यादा लोग ये वीडियो पूरी छोड़ के यहीं पे चले जाएंगे, आधे लोग बीच में छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मैं हैट्स ऑफ करती हूँ उन बच्चों को जो ये पूरी प्लेलिस्ट लाइन वाइज अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए देखेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चों का अटेंशन स्पैन इतना है ही नहीं। और जो बच्चा अगर ऐसा कर रहा है, कंप्लीट वीडियोस देख रहा है, कंप्लीटली सब कुछ कर रहा है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इतनी लगन से काम कर रहा है, तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ वो बच्चा अपनी लाइफ में सक्सीड ज़रूर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा राम इज़-एम-आर में है, तो राम एक नाम है तो इज़ आएगा। राम इज़ अ बॉय। ठीक है, तो जो बच्चे स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट देख रहे हैं उन्हें तो ये सेंटेंस बहुत इजी लग रहे होंगे। अब जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके पीछे की वीडियोस देख लीजिए। सेकंड थिंग, हम सभी विद्यार्थी हैं। वी ऑल, मैंने बताया है कि जहाँ भी सभी आएगा वो सब्जेक्ट के साथ लगेगा। वी के साथ आर स्टूडेंट्स, है ना, बहुत सारे लोग हैं इसलिए स्टूडेंट्स।
तो थर्ड सेंटेंस इज राधा एक प्यारी लड़की थी। ये थी वाला सेंटेंस मैं बना रही हूँ। राधा थी है तो वॉज वर्ब, राधा एक नाम है तो वॉज। और ब्यूटीफुल और प्रिटी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ब्यूटीफुल लड़की मीन्स गर्ल, ठीक है। इसीलिए मैं साथ साथ में एक एक वर्ड की इंग्लिश बताती जाती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। आपको धीरे धीरे ये सब कुछ दिमाग में बैठ जाए, आपको इंग्लिश बहुत इजी लगने लगे, इसीलिए मैं ये करती हूँ। तो मैं इसे रफ कर रही हूँ। हम नेक्स्ट सेंटेंसेस करते हैं। ऐसे ही हम इनके नेगेटिव वर्जन भी बना सकते हैं। मैं नेगेटिव नहीं बनाऊँगी वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और वैसे भी बच्चों का अटेंशन स्पैन इतना नहीं है। और अगर आप प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस सेशन के लिए अलग से क्लास रख लूँगी। यहाँ पे हम एक एक एग्ज़ाम्पल लेके ही ये वीडियो करते हैं क्योंकि हमें न्यू टॉपिक भी सीखना है। तुम्हारे पास घर है, जब किसी के पास कुछ होता है यू, तब हम हैज़ हैव लगाते हैं। यू हैव, यू के साथ हैव लगता है। होम, घर मतलब होम, यू हैव होम। फिफ्थ से हमारा हेड, तो इससे हमारे पास धैर्य था। धैर्य मीन्स पेशेंस। जैसे आप लोग ये सब कुछ पेशेंस से देख रहे हो ना, वैसे ही, ठीक है। तो हमारे वी हैव, तो वी के साथ हैव लगता है। वी हैव क्या था हमारे पास? पेशेंस। पेशेंस की स्पेलिंग आप लिख दीजिए। मैं एक बार स्पेल भी कर देती हूँ। आगे कहीं भी धैर्य वर्ड आएगा तो आप उसकी जगह पे पेशेंस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। PATIENCE, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए 2 सेकेंड। फिर हम आज की अपनी क्लास पे बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन वर्जन है। 2 सेकेंड। मैं ये रफ कर देती हूँ, आप पॉज करके लिख लीजिए। सो हमारा ये डे 6 है क्लास का। हमारा डे 6 है। हमारे नेगेटिव वर्जन, नेगेटिव नहीं, आई एम सॉरी, दिस इज़ ऑफ आवर क्वेश्चन वर्जन। क्वेश्चन वर्जन। सो क्वेश्चन किस किस टाइप के होते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कब। जैसे कुछ भी कहीं हुआ होता है, हम कहते हैं ना क्या हुआ है, कब हुआ, ये कैसे हुआ, किसको हुआ। तो यही सारे हमारे क्वेश्चन वर्जन में आ जाते हैं। तो इसमें हमारी WH फैमिली वर्क करती है। WH फैमिली, इसमें 9 क्वेश्चंस होते हैं जिनसे हमारे सारे सेंटेंसेस मोस्टली बनते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। WH फैमिली में हमारे 9 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है क्या, सेकंड क्यों, थर्ड कैसे, फोर्थ कब, फिफ्थ किसको, और सिक्स्थ क्या, क्यों, कैसे, कब और कौन। सेवेंथ कौन सा। एट्थ हमारा किसको भी हो चुका है हमारा, और कितना, और नाइन्थ हमारा कहाँ, ठीक है। तो ये हमारे 9 होते हैं। क्या मीन्स व्हाट, क्यों मीन्स वाई, सेकेंड आई एम सॉरी, है ना। कैसे मीन्स हाउ, कब मीन्स व्हेन, किसको मीन्स होम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? होम, ठीक है।
वर्ड मैं बता भी दूँगी कि इसको कैसे बोला जाता है ताकि आपको बाद में आसानी हो, ठीक है। तो कौन मीन्स हु, कौन सा मीन्स विच, कितना मीन्स हाउ मच, कहाँ मीन्स वेयर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं वाई, हाउ, when, whom, who, which। आप पीछे पीछे बोलते जाइए, आपको बोलना आ जाएगा। हाउ मच मैं मीनिंग में बता दूँगी। वेयर मीन्स वेयर, है ना। तो देखिए वट मीन्स जब कुछ भी क्या हुआ है ना, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, किसको हुआ है, कौन सा हुआ, कौन मतलब हम जैसे किसी के बारे में बातें करते हैं ना तो लोग कहते हैं कौन, किसको हुआ है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कौन सा मीन्स जब हम पिक करने के लिए बोलते हैं, जैसे ये मैं बोलूँ कि इसमें से डस्टर कौन सा है ना, तो आपको चूज़ करना है कि कौन सा है। तो उसके लिए हम विच यूज़ करते हैं, कितना। जब हम क्वांटिटी बताते हैं, जैसे हमने ले लिया कि चीनी कितनी है ना, चाय पत्ती कितनी है, तो ये सब कुछ होता है। तो हमारा कौन सा मीन्स हाउ मच यूज़ होता, ठीक है। और कहाँ पे, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ पे हुआ, तब हमारा वेयर यूज़ होता है, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए 2 मिनट, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराती हूँ इसको कैसे यूज़ करा जाता है। इसके लिए भी आगे फॉर्मूला होता है, इसको क्वेश्चंस में सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है, आप इसे लिख लीजिए 2 सेकेंड। मैं इसे रफ कर देती हूँ, आप लिख लीजिए। मिटा देती हूँ अब। ठीक है, तो अब हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। इसको हम यूज़ करेंगे इज़ एम आर में, वॉज वर में, है ना। एंड हम करेंगे इसको हैज़ हैव में एंड ऑल्सो इन हैड, ओके। तो फर्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगता है इन क्वेश्चंस में हमारे, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे क्या वह एक सेकेंड में इसका फॉर्मूला बता दूँ आपको, 2 सेकेंड। तो फॉर्मूला जब ऐसे हमारे क्वेश्चन वर्जन बनते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आता है। मैं सिर्फ वर्ड से WH फैमिली दिखा रही हूँ कि जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे क्या है तो वर्ड वगैरह हम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी लगेगी हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, जो ये हमारा इज़ एम आर है, वॉज वर है, हैज़ हैव है, हैड है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारा क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो दिस इज़ आर फॉर्मूला फॉर आर क्वेश्चन वर्जन, ठीक है। ये भी आप फुली नोट कर लीजिए प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि ये आपको बहुत यूज़ आने वाला है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें अपने डेली लाइफ में बहुत क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें ये सब कुछ आना चाहिए। और WH फैमिली अगर आपकी दिमाग में एक बार बैठ गया तो सारे सेंटेंसेस में मोस्टली ये 9 क्वेश्चंस ही यूज़ होते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या
वह एक आदमी है। ठीक है, तो क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ आपको कि ये जो अगर हमारा क्या आगे आता है तो इसमें हमारा फॉर्मूला सिर्फ इतने से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इतना मैं बता दूँ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारा क्या आगे आता है, अगर हमारा क्या बीच में आता है कहीं भी, तो हमारा ये वाला प्रॉपर फॉर्मूला लगेगा। तो मैं ये सेंटेंस दिखाती हूँ, फिर आपको एक प्रॉपर फॉर्मूले वाला भी सेंटेंस बता दूँगी मैं। क्या, तो इसमें सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब फर्स्टली आएगी। तो क्या है की बात हो रही है तो इज एम आर वाला आएगा। और वह मतलब ही है ना, तो ही के साथ इज आता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मीन्स ही। इज ही अ मैन। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा। अब मैं आपको वैसा सेंटेंस दिखा देती हूँ क्या वाला, जैसे वह क्या है। ठीक है, तो ऐसा अगर हमारा सेंटेंस आएगा तो देखो सेंटेंस में क्या क्या है, पहले नहीं आया है, सेकंड में आया है। मतलब फर्स्ट पे अगर क्या होगा तो उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब से फॉर्मूला शुरू होगा। अगर हमारा क्या जो है वो बीच में, सेकंड पे, कहीं भी, मतलब फर्स्ट पे नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या का मतलब क्या आएगा, तब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब व्हाट पहले लगेगा। व्हाट, अब है, कोई कुछ है तो इज़, है ना। व्हाट इज़, वह के लिए दैट, व्हाट इज़ दैट। ठीक है, तो ये एक इंसान के लिए वह यूज़ नहीं हुआ है, ये यूज़ हुआ है किसी चीज़ के लिए, वह क्या है। ठीक है, क्योंकि हम किसी इंसान को तो ऐसे बोलते नहीं है वह क्या है ना, ऐसे कोई कुछ नहीं बोलते इंसान को। तो ये किसी सामान को ही बोला जाता है, और सामान के लिए, वह के लिए डैट लगता है। तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे वॉज वर्ब में आएगा, क्या वह डॉक्टर थे, क्या वह डॉक्टर था। ठीक है, एक इंसान है इसलिए। तो ये हमारा क्या क्या है, फर्स्ट आया है, तो फर्स्ट में आया है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला, यहाँ से फॉर्मूला लगेगा। तो वह था, तो ही, वह मतलब ही है, तो ही के साथ वॉज वर्ब में वॉज आएगा, वॉज, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा ही। तो देखिए अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत है, ऐसा लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, है ना। अगर आपको एक बार में समझ ना आए, एक बार फिर से आप वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको डेफिनेटली पूरा क्लियर हो जाएगा, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में भी छप जाएगा। ठीक है, वॉज ही डॉक्टर। ठीक है, वॉज ही डॉक्टर। तो ऐसे हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। ऐसे ही हमारा थर्ड जैसे है हैज़ हैव का, क्या उसके पास घर है, तो किसी के पास कुछ है ना। और ये भी क्या क्या है, फर्स्ट पे आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो उसके पास है, उसके मीन्स ही, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज़, तो हैज़, अब सब्जेक्ट लगेगा ही, तो क्या है उसके पास, घर, तो होम, हैज़ ही होम। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे हमारे फोर्थ है, क्या उनके पास घड़ी है, थी, आई एम सॉरी, हम हेड का बना रहे हैं ना, तो थी। तो क्या उनके बारे में, ये भी क्या फर्स्ट पे है तो यहाँ से शुरू होगा। तो हमारे को सबसे पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब तो हैड ही है, तो हमारी हैड आएगा, हैड, उनके मीन्स दे, हैड दे घड़ी को क्या कहते हैं, वॉच, हैड दे वॉच। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ही हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। मैं आपको 5-6 सेंटेंस बनाने के लिए देती हूँ। ठीक है, आप उसको बनाने की कोशिश करिएगा,
और खुद से क्वेश्चन बना के, लेकिन कोई होना चाहिए, जैसे वह एक आदमी है, क्या वह एक डॉक्टर था, क्या उसके पास घर है, क्या उनके पास घड़ी थी। तो ये इसमें कोई कुछ होना चाहिए, और हैज़ हैव वाले में किसी के पास कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके सेंटेंसेस देती हूँ आपको जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आपको ये समझ आ जाएगा। और अगर आपको एक बार में ये समझना है तो मेरी ये डेफिनेटली आपको रिक्वेस्ट है कि आप एक बार फिर से ये वीडियो स्टार्टिंग से अच्छे से देखिए, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा। मैं इसके सेंटेंसेस देती हूँ आपको। फर्स्टली, मैं सेंटेंस देती हूँ आपको, जैसे क्या मैं एक आदमी हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो 5 सेंटेंसेस मैं आपको करा देती हूँ, 5 सेंटेंसेस आप खुद करना, मैं आपको दे दूँगी। तो क्या मैं है ना, तो मेरे पास मैं है और हूँ है, मीन्स इज एम आर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या फर्स्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो आई के साथ एम लगता है, एम आई अ मैन, है ना। तो एम आई एम मैन, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे ही हमारा है, क्या आप एक अफसर हैं। तो ऐसे ही हमारा बन जाएगा सेकंड। तो ये भी क्या फर्स्ट पे है, ठीक है। तो पहले मैं क्या क्या वाले आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अगर आपको क्या का अच्छे से करना आ गया तो आप अच्छे से और सारे WH फैमिली के भी क्वेश्चंस बना लेंगे। इसलिए आप स्टार्टिंग की प्रैक्टिस क्या वाले से ही क्वेश्चन से करें, ठीक है। क्या आप, है ना, तो आपको क्या कहते हैं, यू, और ये भी है वाला है। तो आर यू के साथ क्या लगता है, आर यू ऑफिसर, ऑफिसर ओ है, मीन्स एन आएगा, ठीक है। तो जहाँ भी कोई वर्ड AEIOU से शुरू होता है तो वहाँ पे हमें एन का यूज़ करना होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा थर्ड सेंटेंस है, जैसे क्या वह एक मजदूर था, ठीक है। तो क्या वह और था का यूज़ हो रहा है, वह को क्या कहते हैं, ही, ठीक है। और ही के साथ वॉज वर्ड में से क्या लगता है, वॉज, ठीक है। वॉज ही, आई एम सॉरी, वॉज ही अ मजदूर मीन्स लेबर, वॉज ही अ लेबर, ठीक है। ऐसे ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे क्या उनके पास कंबल है। तो ऐसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना, उनके मीन्स दे, ठीक है। और ये किसी के पास कुछ है तो हैज़ हैव वाला है, ठीक है। तो दे के साथ क्या लगता है, हैव। तो हैव दे कंबल मीन्स ब्लैंकेट, हैव दे ब्लैंकेट। तो हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना। ऐसे ही हमारा फिफ्थ, जैसे क्या उसके पास बहन थी। तो उसके मीन्स ही, ठीक है। ही के साथ थी, उस किसी के पास कुछ था तो इसके लिए हमारा हैड यूज़ होता है। हैड ही बहन मीन्स सिस्टर, हैड ही सिस्टर। तो ये ऐसे हमारे 5 सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली सब कुछ आ जाएगा। तो मैं इसे रफ़ कर देती हूँ, 5 सेंटेंसेस आपको करने के लिए दे देती हूँ, ठीक है। आपको वो खुद से बनाने हैं। फिर आपको 10 सेंटेंसेस खुद से क्वेश्चन वाले बनाने हैं, और वो इज़, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव एंड हैड,
सबके मिक्स होने चाहिए और डेली लाइफ में इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, ठीक है। सारे टेंसेस वगैरह सीखने के बाद आपकी एक प्रैक्टिस सेशन मैं भी रखूँगी जिसमें हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा हैज़ हैव वगैरह आप सब कुछ डेली लाइफ में यूज़ करिए। और अगर आपने ये नोट और क्वेश्चन वर्जन यहाँ पे ही इजीली सीख लिया ना, तो आपके लिए आगे की जर्नी और आसान हो जाएगी। इसलिए मैं आपको ये स्टार्टिंग में ही सिखा रही हूँ। तो मैं ये रफ़ कर रही हूँ, आप लोग पॉज करके, मैं होप कर रही हूँ कि आपने लिख लिया होगा। मैं आपको 5 सेंटेंसेस बनाने के लिए दे रही हूँ, जैसे क्या हम नेता हैं, ठीक है। सेकंड सेंटेंस जैसे क्या वह दुखी था। थर्ड सेंटेंस जैसे क्या राम अमीर था। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन, क्या हमारे पास बर्तन को क्या कहते हैं? यूटेंसिल्स, ठीक है, यूटेंसिल्स। तो यहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, बर्तन के लिए मैंने ये लिखा है यूटेंसिल्स। फिफ्थ ऐसे ही, क्या उसके पास राधा थी। तो ये हमारे सारे 5 क्वेश्चंस बन गए हैं, आप लिख लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। तो मैं अभी इन्हें रफ़ कर देती हूँ, आप इनको लिख लीजिएगा, इनको सॉल्व करिएगा। उसके बाद आप ऐसे ही सेंटेंसेस अपनी मर्ज़ी से और अपने माइंड से बनाइएगा, क्योंकि मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, इंग्लिश तो आप अपने ही मुंह से बोलेंगे और अपने ही दिमाग से बोलेंगे, तो सेंटेंसेस भी तो आपके ही दिमाग से आएंगे ना। जैसे हिंदी में आप अपने ही सेंटेंसेस अपने दिमाग से बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी यही होगा। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने दिमाग से सेंटेंसेस बना के इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट दिख रहा हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक जितने लोगों ने वीडियो देखी है, लोग बस देख के चले जाते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं कोई गलती कर रही हूँ। अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, आज भी मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आ जाएं। और मैं डेफिनेटली कह रही हूँ, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से इंग्लिश सीख जाएंगे, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। मैं आपको बेसिक से एडवांस तक जितनी चीज़ें कोचिंग सेंटर्स नहीं सिखाते हैं, मैं वो चीज़ें आपको सिखा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, तो हाँ, कोई अप्रिशिएट कर रहा है मेरी मेहनत को। तो चलिए यहाँ हम एंड करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो यहाँ पे हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।